दोस्तों यह बात तो हम सभी जानते हैं कि जैसे भगवान है वैसे ही शैतान भी है। जैसे कि बाइबल को बनाया है एक सच्ची शक्ति ने, जिसमें सब कुछ अच्छा ज्ञानवर्धक बताया गया है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं बात करूंगा डेविल्स बाइबल के बारे में। इस किताब का असली नाम है कोडेक्स गीगास। आज मैं इस वीडियो में इस किताब की पूरी कहानी बताने वाला हूँ। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस किताब को डेविल्स बाइबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस बुक के पहले ही पन्ने पर एक शैतान का चित्र बना हुआ है। इस चित्र को हम बाद में एनालिसिस करेंगे, पहले हम जानेंगे इस किताब के इतिहास के बारे में। ये किताब कहाँ से आई और इसकी शुरुआत किस तरह से हुई, ये इतिहास तो आज भी धुंधला सा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस किताब की लंबाई 36 इंच है, 20 इंच चौड़ी है और 8.7 इंच मोटी है और इस किताब का वजन लगभग 75 किलो है। इस किताब में 310 पन्ने हैं जो कि जानवर की खाल से बने हुए हैं, जिसके लिए लगभग 160 गधों के चमड़ों का इस्तेमाल हुआ है। कहते हैं कि इस किताब में पहले 320 पन्ने हुआ करते थे, मगर आज सिर्फ 310 ही बचे हैं। उन बाकी के बचे 10 पन्नों में क्या था और उन्हें किसने और क्यों हटाया, ये अभी तक एक रहस्य है। तो अब सवाल ये आता है कि अगर ये किताब शैतान की किताब है तो ये क्यों लिखी गई और कब लिखी गई और किसने लिखा, और आखिर इस किताब का जन्म हुआ कैसे? तो इस किताब के जन्म के पीछे की जो कहानी है वो ये है कि आज से लगभग 800 साल पहले 13वीं सदी की शुरुआत में एक सन्यासी हुआ करता था। उसका नाम था हरमन। वो एक मठ में रहा करता था। वो दौर राजा महाराजाओं का था। एक बार उस सन्यासी ने मठ की मान मर्यादा और नियम कानूनों का उल्लंघन कर दिया, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। जब ये बात उस मठ के सबसे बड़े पादरी तक पहुंची, जो इस मठ के भलाई के लिए सारे बड़े फैसले लेते थे, तो उन्होंने इसकी जांच करवाई। उस जांच में हरमन दोषी पाया गया। उसके बाद उसे सबके सामने पेश किया गया और इस गलती के लिए उसे मौत की सजा सुनाई गई और सजा के तौर पर उसे जिंदा दीवार में चुनवा देने का हुक्म दिया गया। हरमन को जैसे ही ये सजा मिली, वो मुख्य पादरी के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा और अपनी गलती की माफी मांगने लगा, मगर उसकी एक भी बात नहीं सुनी गई। फिर उसने अपनी जान बचाने के लिए मुख्य पादरी से एक नामुमकिन सी चीज कही। उसने कहा कि उसे अपनी गलती का एहसास है, मगर अगर उसे एक अपनी गलती सुधारने का मौका दिया जाए तो वो एक ऐसी किताब लिखेगा जो आज तक इस दुनिया में कभी नहीं लिखी गई। ये किताब पूरी मानव जाति की भलाई करेगी और ये किताब इस पूरे मठ को भी गौरवान्वित करेगी। और इस पूरी किताब को लिखने का काम वो सिर्फ एक रात में पूरी कर लेगा। जैसे ही ये बात उस मठ के मुख्य लोगों ने सुनी, सभी एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या बोल रहा है, ऐसा करना तो बिल्कुल नामुमकिन है। इस बात पर विचार करने के बाद उस मठ का मुख्य पादरी हरमन से कहता है कि ठीक है, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। अगर तुमने कल सुबह तक ये काम कर दिया तो तुम्हारी मौत की सजा को माफ कर दिया जाएगा और तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। इसके बाद हरमन ने किताब लिखना शुरू किया और उसके बाद पूरे मन से ये काम करने लगा। अब आधी रात बीतने के बाद उसे लगा ये काम नामुमकिन सा है और उसने सोचा कि अगर वो ये काम सुबह तक नहीं कर पाया तो उसकी मौत तय है। अब उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, या तो वो ये किताब सुबह तक पूरी कर ले और सजा से बच जाए, जो कि नामुमकिन था, या फिर सुबह अपनी मौत के लिए तैयार रहे। यही सोचते सोचते टाइम और निकल गया। अब उसके पास बहुत कम समय बचा था। उसके बाद उसने एक ऐसा काम किया जो कि शायद वो नहीं करता तो इस किताब का जन्म नहीं होता। आमतौर पर जब कोई इंसान मुसीबत में होता है तो भगवान, अल्लाह या ईश्वर को याद करता है, लेकिन इसने शैतानों के देवता लूसीफर को याद किया और आधी रात के बाद एक विशेष पूजा प्रार्थना की और उस प्रार्थना में उसने शैतान के देवता लूसीफर को आह्वान किया और अपने पास बुला लिया। क्योंकि हरमन एक सन्यासी था और मठ में रहता था, तो शैतान को कोई दिक्कत नहीं हुई आने में। उसके बाद हरमन उस शैतान से कहता है कि उस किताब को सुबह तक लिखने में वो उसकी मदद करे। तो शैतान बोला, मैं इस किताब को लिखने में तुम्हारी मदद तो कर दूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? सन्यासी बोला, तुम्हें देने के लिए अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है। फिर शैतान बोला कि एक चीज तुम मुझे दे सकते हो, वो है तुम्हारी आत्मा। हरमन के पास कोई और रास्ता नहीं था, तो वो अपनी आत्मा को शैतान को बेचने के लिए तैयार हो गया और इसके बदले में शैतान को सुबह होने तक उसकी ये किताब पूरी करनी थी। दोनों के बीच में ये समझौता तय हो गया। उसके बाद वो रात बीतती है और सुबह जब सन्यासी उठता है तो उसके सामने 310 पन्नों की गधे की खाल पर लिखी हुई ये किताब रखी थी। हरमन ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर जब सुबह उस मठ के अधिकारी वहां पहुंचे, वो भी इस किताब को देखकर हैरान रह गए। मगर उन्होंने जब इस किताब को खोला
तो इसके पहले ही पन्ने पर एक शैतान की तस्वीर थी। उस शैतान का शरीर तो इंसानों जैसा था, लेकिन उसका मुंह राक्षस जैसा था। उसकी 2 जुबान थी। इसका मतलब है कि शैतान अपने फायदे के लिए कभी भी अपनी बात को बदल सकता है। उसके हाथ और पैर में सिर्फ 4 ही उंगलियां थीं। इसे देखते हुए हो ना हो ये तस्वीर शैतान के देवता लूसीफर की ही थी। इस किताब को लिखने में लाल, पीले, नीले, हरे रंग और गोल्डन रंग का भी इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा इस किताब में साई सिटी, स्वर्ग और जन्नत की भी तस्वीर थी। सूरज, चांद, सितारे भी थे और एक ऐसा ग्रह भी था जिसके आसपास सिर्फ समुद्र ही है। उस किताब में पूरी बाइबल लिखी हुई थी और प्राचीन इतिहास का भी जिक्र था, और इसमें शैतान को बुलाना, काला जादू होना और टोना टोटका का भी जिक्र था। ये किताब लैटिन भाषा में लिखी हुई थी। कुल मिलाकर इस किताब में शैतान की पूजा करने और शैतान को अच्छा दिखाने की पूरी कोशिश की गई थी। इन्हीं सब वजहों के कारण इस किताब का नाम था द डेविल्स बाइबल, यानी कि शैतान की किताब रख दिया गया। और कोडेक्स गिगास भी। दरअसल कोडेक्स गिगास एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है बहुत बड़ी किताब। और आज भी यह किताब मध्यकालीन युग में लिखी जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी हस्तलिपि यानी हाथों से लिखी हुई किताब है। तो समझौते के हिसाब से शैतान ने अपना काम पूरा कर दिया। उसके बाद शैतान ने सन्यासी की आत्मा को अपने कब्जे में ले लिया। उस वक्त से लेकर आज तक इस शैतानी किताब ने बहुत लंबा सफर तय किया, और ये जिसके भी हाथ लगी उसका कभी भला नहीं हुआ। उसके साथ कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हुई, और इसकी शुरुआत उसी मठ से शुरू हो गई। देखते ही देखते इस किताब के चर्चे पूरी दुनिया में फैल गए कि कैसे इस किताब को एक रात में लिखा गया है, मगर जिस किसी ने भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश की उसका दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा। कई सन्यासियों ने तो ये तक बताया कि जब वो इस किताब को पढ़ने बैठे तो उस किताब के अक्षर हवा में उड़ते नजर आए। इस स्थिति को देखते हुए इस किताब को दूसरे मठ को भेज दिया, और जैसे ही ये किताब वहां पहुंची उस मठ में एक भयंकर महामारी फैली जिसकी वजह से हजारों लोगों की मौत हो गई। इसके बाद उस किताब को वहां से हटाकर एक लाइब्रेरी में रख दिया गया, और कुछ ही समय बाद उस लाइब्रेरी में भी भयंकर आग लग गई जिसमें हजारों किताबें जलकर राख हो गई। लेकिन कैसे भी ये किताब बच गई, और ये किताब जिन जिन लोगों के पास गई या तो उन्हें अपनी सत्ता गंवानी पड़ी या अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। खैर, इसके बाद इसे किसी तरीके से संभाल कर रखा था, और साल 1878 में नए साल के मौके पर इस किताब को स्वीडन की एक नई नेशनल लाइब्रेरी में शिफ्ट कर दिया गया जो कि स्टॉकहोम में है। उसके बाद से ये शैतानी किताब यहीं रखी हुई है। इन 800 सालों में वक्त बदला, लोग बदले, नया जमाना आया, साइंस ने भी खूब तरक्की की, और जब नए समय में इस किताब के चर्चे हुए तो कुछ वैज्ञानिकों ने इस किताब के ऊपर रिसर्च करने का फैसला किया। इस रिसर्च में उन्होंने पाया कि इस किताब का हर एक पन्ना, हर एक अक्षर समान है। चाहे आप इस किताब के पहले पेज की पहली लाइन को देखें या फिर आखिरी पेज की आखिरी लाइन को, दोनों एक जैसे ही हैं। ना तो पूरी किताब में लिखने वाले की लिखावट बदली और ना ही स्याही। इस पूरी किताब को एक ही स्याही से लिखा गया है। इस पूरी किताब में एक भी गलती नहीं है, और इस किताब में कुछ ऐसी चीजें भी लिखी हुई हैं जो आज तक किसी और किताब में नहीं पाई गई। इसी के बाद वैज्ञानिकों ने भी माना कि ये आम किताब नहीं है। तो जब पूरी किताब में एक ही स्याही, एक ही जैसी लिखावट का इस्तेमाल हुआ हो तो इसका मतलब था कि ये किताब किसी एक ही इंसान ने लिखी है। मगर इस किताब पर और रिसर्च किया गया तो पता चला कि अगर कोई इंसान इस किताब को आज लिखने बैठे तो इस किताब को लिखने में 25 से 30 साल का वक्त लग जाएगा। और अगर मान भी लिया जाए कि किसी इंसान ने 25-30 साल मेहनत करके इस किताब को पूरा कर भी लिया होगा, तो इन 25-30 सालों में उसकी उम्र और टाइम के हिसाब से हैंड राइटिंग जरूर चेंज होती, और अगर कई लोगों ने मिलकर लिखी होती तो कहीं ना कहीं कुछ अक्षर तो अलग होते। हालांकि वैज्ञानिक शैतान जैसी किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करते हैं, मगर उन्होंने ये माना कि ये किताब एक ही इंसान ने बहुत कम वक्त में लिखी है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो क्या इस किताब के बारे में जो कहानी है वो सच है, और क्या उस शैतान ने एक ही रात में अपने हाथों से लिखी है? और इस बात का नकारा भी नहीं जा सकता क्योंकि आज भी ये किताब नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन स्टॉकहोम में रखी हुई है और आज भी लोगों को देखने के लिए मौजूद है। अगर आप भी स्वीडन जाते हो तो उस लाइब्रेरी में जरूर जाइएगा और उस किताब को जरूर देखिएगा। तो ये थी कहानी दुनिया की सबसे खतरनाक किताब की। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।